हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं और मैथ में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, हम दो संख्या गुणनफल क्या बताते हैं, ए गुने बी। दो संख्या गुणनफल क्या होता है, ए गुने बी। तो दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ सबसे पहले बात यहाँ पे ये समझिए कि सबसे पहला हम लोग काम यहाँ पे क्या करना है, पहला काम हम लोग को ये करना है, पहला काम हम लोग करना है सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लोग का काम क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। और दूसरा काम हम लोग को ये करना है, दूसरा हम लोग को जांच करना है। दूसरा काम क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ और क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। फर्स्ट काम हम लोग क्या यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। और दूसरा काम हम लोग यहाँ पे ये करना है कि दो संख्या गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम लोग को जांच करके दिखाना है। क्या करना है, ये हम लोग को जांच करके दिखाना है। इतनी सी बात समझ गए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखिए कितना है, 26 और 91 है। सबसे पहले इस दोनों को क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, 26 है, यहाँ पे देखिए 26 यानी 26 है। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब और कटेगा 13 से कटेगा, 13 एकम 13, या इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 13 से 1 में गुना कीजिएगा 13 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे अब जो हम लोग यहाँ पे 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुने 13 गुने 1। यहाँ पे 1 लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो अब भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरा क्या है, 91 यानी 91 है। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो ये कितने बार गुणा करेगा, 7, 13 7 91। अब ये किससे कटेगा, तो 13 से कटेगा, 13 कम 13। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड रूप क्या निकला। तो ये हुआ कितना, 7 गुने 13 गुने 1, 7 गुने 13 गुने 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है, इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक हम लोग का सबसे पहले एक क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 13 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 13 दिखाई दे रहा है, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो इस दोनों में जो उभयनिष्ठ होता है वही क्या होता है, एचसीएफ। और इसमें उभयनिष्ठ क्या क्या है, तो क्या है यहाँ पे हम लोग एचसीएफ क्या निकलेगा, उभयनिष्ठ इन दोनों में क्या है, तो 13 है और 1 है। तो इस दोनों का गुना कर दीजिए, 13 और 1 का गुना कीजिएगा तो हम लोग का एचसीएफ यहाँ पे कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। इतनी सी बात समझ गए। देखिए जो इन दोनों में उभयनिष्ठ वही होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि उभयनिष्ठ क्या होता है। तो उभयनिष्ठ यही होता है, जैसे इन दोनों में, इस दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड किए तो इस दोनों में दोनों सेम संख्या आ रहा है ना, वही होता है उभयनिष्ठ संख्या। इतनी सी बात समझ गए। तो इस दोनों में उभयनिष्ठ 13 और 1 है, तो इस दोनों क्या कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं। तो हम लोग का यहाँ पे एचसीएफ कितना निकला, 13 निकल गया। और एलसीएम हम लोग का अब यहाँ पे क्या निकलेगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम अब देखिए हम लोग क्या होगा। अब ये जो उभयनिष्ठ निकला है इन दोनों में से एक ले लीजिए, या तो ये 13 और 1 को ले लीजिए, या ये 13 और 1 को ले लीजिए। ये उभयनिष्ठ में से एक को ले लीजिए और जो बचा है उससे गुना कर दीजिए। तो ये क्या बचा है हम लोग को, 2 बचा है और 7 बचा है। और इन दोनों में से एक ले लीजिए। ये दोनों उभयनिष्ठ है तो इन दोनों में से एक ले लीजिए। ये दोनों नहीं लेना है, एक लेना है। या तो आप 13 या 1 ले लीजिए, या ये 13 और 1 ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे गुने 13 गुने 1 ले लेते हैं। तो अब देखिए 2 7 14 और 14 में 13 में गुना जब कीजिएगा, 14 और 13 में जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखिए कितना मिलता है। तो 14 के 14 14 42, 14 कितना होता है 42, और 14 कम 14। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, आई कितना हो गया 8 और 182। तो यहाँ पे हम लोग का एचसीएफ कितना निकला, 182। कितना निकला, 182। इतनी सी बात समझ गए, इतनी सी बात तो समझते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे ये तो पहला हम लोगों ने काम कर लिया, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया।
हमने आपको सबसे पहले क्या समझाया कि सबसे पहला हम लोग का काम यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। तो हमने सबसे पहला जो है वो काम कर लिया, एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे निकाल लिया। अब दूसरा हम लोग काम यहाँ पे ये करना है कि जांच करके ये दिखाना है, क्या करना है, ये क्यों मिटा दिए, इसको तो रहने देते। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जांच करके ये दिखाना है, हम लोग को अब जांच करके ये दिखाना है कि दो संख्या गुणनफल जो होता है, दो संख्या गुणनफल जो होता है वो होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग को अब दूसरा काम ये करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ए और बी जो हम आप लोगों जो पिछले क्लास में ए क्या बताए थे, ए जो है क्या है पहली संख्या और बी क्या है दूसरी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ए 26 जो क्या है ये ए है और ये 91 क्या है यहाँ पे बी है। तो हम लोग ए कितना है, यहाँ पे ए कितना है हम लोग का, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, ए हम लोग कितना है 26 है और बी कितना है 91 यानी 91 है। इतनी सी बात समझ गए। तो हम लोग को दो संख्या दिया है, ए और बी दिया है और एचसीएफ भी हम लोग निकाल लिए हैं। तो ये अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो हम लोग जांच यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो हम लोग क्या है, हम लोग एकदम पूरा सही तरीके से ये बना दिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग कितना है तो 26 है, तो 26 गुना है और बी कितना है 91 यानी 91। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ हम लोग कितना निकला, तो एचसीएफ हम लोग कितना निकला है 13 निकला है, तो 13 गुना और ये कितना है 182। अब इस दोनों साइड में बराबर आना चाहिए, दोनों साइड में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और 26 से 91 में गुना कीजिए। अब देखिए ये कितना आ रहा है, 26 से जब 91 में गुना कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, तो 26 से कम 26 और 26 ना कितना हो जाएगा 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 2 9 18 1 5 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। तो ये कितना हो जाएगा 6 6 2366। यहाँ तो हम लोग का दो संख्या गुणनफल कितना निकला 2366। और यहाँ पे एचसीएफ हम निकाल के देखिए। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो आएगा वो कितना आएगा, कितना 182 और 13 से गुना कीजिए। तो 2 3 6 8 3 का 24 के 4 हासिल 2 1 3 का 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 3 2 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 का 2 8 है कम 8 और 1 का क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 6 6 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 1 3। अब यहाँ पे भी हम लोग कितना आ गया 2366 आ गया, क्या आ गया 2366। अब हम लोग जांच करके भी देख लिए कि हम लोग का ये एकदम जितना दो संख्या गुणनफल है वो जो दो संख्या गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल क्या है बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे ये क्या हो गया बन गया। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन जो है पूरा तरीके से क्या, अब जाके पूरा तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो है बन गया। अब इतना जब आप बना दीजिएगा ना तो कोई भी है अब 2 नंबर देने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, 2 नंबर आपका एकदम यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन एकदम 2 नंबर के पूछता है, तो इस पर आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा संख्या क्या है 92, कितना है 92। अब दोनों को इस दोनों क्या कीजिए आवाज गुणनखंड कर लीजिए। तो इस दोनों का देखिए आवाज गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 510 का आवाज गुणनखंड करते हैं, तो ये देखिए कितना होगा 2 2 4 और 2 5 10 2 5 10 255 कितना हो जाएगा 510। अब ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 8 24 और 3 5 15 85। अब ये 85 किससे कटेगा, तो ये देखिए 5 से कटेगा 17 5 85 इतना हो गया। अब इसको आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए 92 को, तो ये क्या हो जाएगा 46 दूनी 92 और 23 दूनी 46। यहाँ पे अभी 2 से ही कटेगा 23 दूनी 46 इतना हो गया। अब देखिए 510 का आवाज गुणनखंड कितना आया, तो 510 का आवाज गुणनखंड आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये आया 510 का आवाज गुणनखंड। अब इसका देखिए 92 का कितना है आवाज गुणनखंड, तो ये देखिए 2 गुना 23, ये है आवाज गुणनखंड। अब इस दोनों में देखिए उभयनिष्ठ क्या है, तो इस दोनों में सबसे पहले हम लोग को 2 दिखाई दे रहा है उभयनिष्ठ, 2 इन दोनों में है, इन दोनों में 2 मिल रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे एचसीएफ कितना निकलेगा, तो एचसीएफ हम लोग को यहाँ पे निकल जाएगा 2। अब एलसीएम हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यहाँ पे देखिए इन दोनों में से 1 2 ले लीजिए, तो 2 1 2 निकल गया। अब यहाँ पे ये 3 बचा, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, ये 2 नहीं लीजिएगा क्योंकि इन दोनों में से 1 ही 2 लेना है। तो यहाँ पे ये वाला 2 ले लीजिए, गुने 2 23 कितना हो जाएगा 23। अब देखिए ये कितना आएगा, अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए 2 3 6 6 5 30 और 30 17 कितना हो जाएगा
जीरो के जीरो, 7 तिरका 21, 0 3 एकम 3, 0 1 और 3 2 510 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा। अब और कितना है? 2 से गिना कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 1020 1020 हो जाएगा। अब 1020 को 23 से गुना करके देखिए। अब ये देखिए 0 का 0 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 3 का 3 हो जाएगा, 0 के यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 0 के यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 दूनी कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे देखिए 0 6 4 3 2, तो 23,000 कितना आया हम लोग को? 460। तो यहाँ पे एलसीएम कितना निकला? 23,460। कितना निकला? 23,460। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट काम कर लिया, एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ क्या कर लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब हम लोग को यहाँ पे जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या गुणनफल क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी ए गुना बी। ये क्या है? पहली संख्या और बी क्या है? दूसरी संख्या है। जैसे यहाँ पे हम लोग को ए कितना दिया है? यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना दिया है? 510। कितना दिया है? 510। और दूसरी बी कितना दिया है? यानी दूसरी संख्या कितना दिया है? 92 दिया है। अब ये देखिए 92 दिया। अब इन दोनों का ए कितना दिया हम लोग का? तो 510, और गुणने बी कितना दिया हम लोग का? 92। अब यहाँ पे एचसीएफ कितना निकला है हम लोग का? 2 निकला है। और एलसीएम हम लोग कितना निकला है? तो 23,460। कितना निकला है? 23,460। अब इस दोनों को गुना करके इस दोनों को बराबर लाना है। क्या करना है? इस यहाँ पे जितना आएगा उतना ही यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए इस दोनों का सबसे पहले यहाँ पे गुना करके देखते हैं। तो 510 का 92 से गुना करके देखिए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 के 0, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10। ये क्या हो जाएगा? 0 के 0, 1 9 9, 5 9 45। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? 0 2 9 6 4, तो 46,920। यहाँ पे कितना निकला? 46,920 निकला। एक साइड तो 46,920 आ गया, और इस साइड भी 46,920 आ गया, तो समझिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। 23 गुने 460 का 2 से गुना करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा? 0 के 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 आई 1, 9, 3 दूनी 6। अब ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब इधर इस साइड भी कितना आया? 46,920। यानी दोनों साइड जब बराबर हो गया, तो अब जाके हम लोग क्वेश्चन जो है पूरा बन गया। अब क्या है? हम लोग क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीका से बन गया। यहाँ पे हम लोगों ने जांच करके भी देख लिया। यहाँ पे जो दो संख्या गुणनफल जो होता है, एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। इतनी सी बात समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन आसान है एकदम, आप लोग को समझना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने ये सिद्ध कर दिया कि दो संख्या गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या है? पहली संख्या, और बी क्या है? यहाँ पे दूसरी संख्या। इतनी सी बात समझते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को इसको मिटाते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे पहली संख्या कितना दिया है? 336, और एक संख्या कितना दिया है? 54। कितना दिया है? 54। अब इस दोनों को आवाज गुणनखंड के रूप में सबसे पहले व्यक्त करते हैं और एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 336 का आवाज गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए ये सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16। अब ये देखिए 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21। और इसका आवाज गुणनखंड क्या होगा? ये देखिए 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 का 9। अब इस 54 का इतना आया। अब देखिए 336 का जो यहाँ का आवाज गुणनखंड आया वो कितना आया? 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 7। अब यहाँ पे ऐसे भी देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 23, 48, 48 सत्ते कितना हो जाता है? 336 हो जाता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे
अब यहाँ पे देखिए 54 का कितना आया अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितना आया, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना आया है, तो 2 3 6 6 तिरका 18 18 3 54। इसका अभाज्य गुणनखंड 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए यहाँ पे, अब इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग का 2 दिखाई दे रहा है, इस दो यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। अब और यहाँ पे देखिए कोई उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का और क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है उभयनिष्ठ। इतनी सी बात समझ गए। तो हम लोग के यहाँ पे एचसीएफ जो निकलेगा, तो एचसीएफ यहाँ पे हम लोग निकलेगा कितना, 2 गुना 3, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकलेगा 6, एचसीएफ निकल गया हम लोग को 6। और एलसीएम देखिए यहाँ पे कितना निकलेगा, तो एलसीएम देखिए, अब ये दोनों उभयनिष्ठ आए, इन दोनों में से एक एक ले लीजिए, तो 1 2 यहाँ से निकलेगा और 1 3 यहाँ से निकलेगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, इन दोनों में से 1 3 निकाल लिए, तो और यहाँ पे कितना बचा 7। अब यहाँ कितना है 7, अब यहाँ पे ये जो 2 3 बचा है और ये एक ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि वहाँ से ऊपर से एक ले लिया गया है, तो यहाँ पे ये 2 3 बचेगा, तो इस दोनों 3 को लिख लीजिए, 3 गुना 3। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ते 48 48 सत्ते 336 336 ते 48 सत्ते हम लोग कितना होता है, देखिए यहाँ पे 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5 7 चौका 28 और 5 कितना होता है 33 336 है। और 336 पे आए, 336 का जब 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 6 तिरका 18 का 8 हासिल 1 3 तिरका 9 1 10 के 0 हासिल 1 3 तिरका 9 और 1 10 1008 आया। और फिर इसको 3 से गुना कीजिए, 8 तिरका 24 का 4 हासिल 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 3 एकम 3। अब 3000 कितना आया 24, 3000 कितना आया 24। इतनी से बात समझ गया। 30,000 कितना आया यहाँ पे, 3000 नहीं, 30,000 कितना आया 24, कितना आया 30,024। 30,024 थोड़ी है ना, ये 3000 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना है 3024, कितना है 3024 है। अब यहाँ पे 3000 हम लोग कितना आया 24, एलसीएम हम लोग कितना निकला 3024 निकला, कितना निकला एलसीएम 3024। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा काम यहाँ पे क्या करना है कि जांच करके दिखाना है, क्या करना है यहाँ पे जांच करना है, क्या करना है यहाँ पे जांच करके दिखाना है कि दो संख्या गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग को जांच करके ये दिखाना है कि दो संख्या गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। इतनी सी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का पहला संख्या कितना दिया है, ए कितना दिया है, तो ये दिया है हम लोग का 336, कितना दिया है 336, और बी कितना दिया है, तो बी दिया है 54, कितना दिया है 54। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग को ए कितना दिया है 336 और बी कितना दिया है 54, और एचसीएफ हम लोग कितना निकला है 6 और एलसीएम कितना निकला है 3024, कितना निकला है 3024। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना करके देखते हैं, 336 का 54 से गुना करते हैं तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24 के 4 हासिल 2, 3 चौका 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1, 3 चौका 12 1 कितना हो जाएगा 13, 6 5 30 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 3, 3 5 15 3 18 के 8 हो जाएगा हासिल कितना हो जाएगा 1, 3 5 15 1 कितना हो जाएगा 16, तो 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 7 से 1 8, ये कितना हो जाएगा 18,144। यहाँ पे कितना आया 18,144। इस साइड भी अगर इतना आता है तो समझिए दोनों सही है एकदम। तो दो संख्या गुणनफल जो क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको करके देखते हैं, कितना 6 से 6 चौका 24 के 4 हासिल कितना 2, 6 दूनी 12 तो 14 के 4 हासिल 1, 6 के 6 हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 3 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा, और यहाँ पे हासिल भी हम लोग एक आया तो यहाँ पे 0 नहीं क्या होगा 1 हो जाएगा, और 3 6 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो इस साइड भी कितना हो गया
18,144। कितना है? 18,144। इस साइड भी 18,144 है, इस साइड भी 18,144 है, यानी दो संख्या गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के क्या हो गया? बराबर हो गया। इतनी सी बात समझ गए। तो ये हम लोग का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। अगर इसको ये देखिए एकदम बढ़िया है एकदम। फर्स्ट हम लोग काम यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है, और वो आपको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखा दिए कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल जाता है। और दूसरा काम हम लोग को यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे हम लोग को जांच पे ये दिखाना है कि दो संख्या गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। इतनी सी बात समझ गए। और यहाँ पे अगर आप ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से इस तरह जैसे हम बनाए उस तरह बना देते हैं तो आपको वहाँ पे 2 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। 2 नंबर आपका कन्फर्म वहाँ पे मिलेगा। इतनी सी बात समझ गए। 2 नंबर आपका एकदम समझिए कन्फर्म ही मिलना है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये पूरा बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम लोग कल जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और उसको एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही रन देते हैं, तब तक के लिए अगले क्लास में मिलते हैं।